तो बच्चों, आज हम सीखेंगे बहुव्रीहि समाज, कर्मधारय समाज और द्विगु समाज के बीच अंतर क्या है। यदि आपने मेरा इससे पहले का वीडियो न देखा हो तो उसे जरूर देख ले, ताकि बहुव्रीहि समाज, कर्मधारय समाज और द्विगु समाज में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। सर्वप्रथम हम सीखेंगे बहुव्रीहि समाज तथा कर्मधारय समाज के बीच क्या अंतर है। अक्सर जब हम बहुव्रीहि समाज और कर्मधारय समाज को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से होते हैं कि हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बोला इस प्रकार से क्योंकि वहाँ दोनों समास लागू होता है, लेकिन फर्क क्या है, अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि हम उसका सामासिक विग्रह किस प्रकार से करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार हम सामासिक विग्रह करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह बहुव्रीहि अथवा तो कर्मधारय समास लागू होता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कर्मधारय समास। आप सबको पता है कि कर्मधारय समास में कम से कम दो पद होते हैं, लेकिन इन दोनों पदों में से पहला पद दूसरे पद की अथवा तो दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है, अर्थात उपमेय और उपमान का संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। कुल मिलाकर के एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, तो वहां हमारा बनता है कर्मधारय समाज। जबकि बहुव्रीहि समाज क्या होता है कि बहुव्रीहि समाज में भी दो पद होते हैं, लेकिन वे दोनों पद अपने मूल अर्थ का त्याग करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। तब हमारा वहां बनता है बहुव्रीहि समाज। उदाहरण स्वरूप पीताम्बर। अब पीताम्बर में बहुव्रीहि समाज भी है और कर्मधारय समाज भी है, दोनों समाज हैं, लेकिन हम इसका समासिक विग्रह जिस प्रकार से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह समास लागू होता है। जैसे कि पीताम्बर में हमने देखा कि समासिक विग्रह हमने कुछ इस प्रकार से किया है कि पीत है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र। तो यहाँ पे देखिए, जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, उस वस्त्र की विशेषता बताई गई कि जो वस्त्र है वह पीले रंग का है। इसलिए यहाँ पे विशेषता बताने के कारण यह हमारा बन जाता है कर्मधारय समास। लेकिन जब हम इसी पीताम्बर का समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से करते हैं कि पीत है अंबर जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। पीताम्बर ये तो अपना दोनों पद अपने शब्दों का अर्थ का त्याग करके किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, अर्थात भगवान विष्णु की तरफ इशारा करता है। तो डेफिनेशन के अनुसार यह बन जाता है हमारा बहुव्रीहि समाज। अगले उदाहरण हम देखते हैं महावीर। और हमने इसका समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से किया है कि महान वीर। वीर कैसा है हमारा? महान है, उस वीर की विशेषता बताई गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है कि वीर हमारा महान है, अतः आपका यह समास कहलाता है कर्मधारय समास। और उसी महावीर का जब हम सामासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से करते हैं कि महान वीर है जो, अर्थात हनुमान अर्थात बजरंगबली। अब देखिए, अपने दोनों पद अपना अर्थ त्याग करके किसी अन्य की तरफ इशारा किया, तब हमारा बन जाता है वहां पे बहुव्रीहि समास। कमल नयन, यहाँ पे भी दो पद हैं, लेकिन हमने समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से किया है कि कमल है जो नयन, आंखों की विशेषता बताई गई, आंख कमल के फूल की तरह है। अब यहाँ पे हमने देखा विशेषण और विशेष्य देखने को मिल रहा है, अतः यह बन गया हमारा कर्मधारय समास। लेकिन जब हम इसी कमल नयन का कुछ समासिक विग्रह इस प्रकार से करते हैं कि कमल है नयन जिसके, अर्थात प्रभु श्री राम। अब अन्य व्यक्ति का तरफ इशारा किया गया है, इसलिए यह बन जाता है बहुव्रीहि समास। परीक्षा में अक्सर जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब हम उसका उत्तर लिखते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम उसका सामासिक विग्रह किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से उसका उत्तर बनता है। अब बहुव्रीहि समाज और द्विगु समाज में क्या भेद है, आइए हमें सीखते हैं। अभी हमने सीखा था कर्मधारय समाज और बहुव्रीहि समाज में अंतर, लेकिन अब द्विगु समाज और बहुव्रीहि समाज में भी अंतर देखने को मिलता है। द्विगु समाज में आप सबको भली भांति पता है कि इसका पहला पद हमेशा सदैव संख्यावाचक ही होता है और उसका दूसरा पद विशेष्य होता है। लेकिन बहुव्रीहि समाज में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और वह अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करता है।
उदाहरण स्वरूप चतुर्भुज, आप देख सकते हैं कि दो पद है, पहला पद है चतुर, दूसरा पद है भुज। तो पहला पद संख्यावाचक है, तो चार भुजाओं का समूह। हमने इसका समासिक विग्रह इस प्रकार से किया है कि चार भुजाओं का समाहार अथवा समूह, तब हमारा बन जाता है यह द्विगु समास। लेकिन जब हम इसी चतुर्भुज का समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से करते हैं कि चार भुजाएं जिसकी, अब किसकी, भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं। अब ये चतुर्भुज भले पहला पद संख्यावाचक है तो क्या हुआ, लेकिन हमने इसका समासिक विग्रह इस प्रकार से किया कि वहां पे भगवान विष्णु की प्रतीति हो रही है, कोई अन्य व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए है बहुव्रीहि समास कहलाया। पंचवटी, पंचवटी में भी हम देख सकते हैं पहला पद पंच, दूसरा पद है वटी, अर्थात पांच वटों का समाहार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समूह को बताया गया है, समाहार, और पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास बना। लेकिन जब हम इसी समास का, जब हम समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से करें कि पांच वटों का घिरा एक निश्चित स्थान, अर्थात दंडक का अरण्य। रामायण काल में हमने देखा था कि प्रभु श्री राम इसी पंचवटी के जंगल में जाकर के रुके हुए थे, तो यह अन्य किसी स्थल की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए हमारा बन जाता है बहुव्रीहि समास। दशानन, पहला पद है दस, दूसरा पद है आनन, अर्थात 10 आननों का समूह, 10 आननों का नहीं, 10 मस्तक का समूह। अब यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक है और हमने समासिक विग्रह भी कुछ इस प्रकार से किया है कि 10 आननों का समूह, अतः बन जाता है हमारा द्विगु समास। लेकिन इसी दशानन को जब हम समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से करते हैं कि 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन, रावण, 10 मस्तिष्क वाला कौन था, रावण था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दशानन, यह रावण के लिए प्रयुक्त किया गया है, तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत किया गया है, अतः यह बन जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। परीक्षा में हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई समासिक पद दिया गया रहता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चतुर्भुज, पंचवटी, दशानन, यहाँ बहुव्रीहि होगा कि द्विगु होगा। लेकिन यह उस पर निर्भर रहता है कि हम उसका समासिक विग्रह किस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार का हम समासिक विग्रह करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां पे बहुव्रीहि अथवा तो द्विगु समास आता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।